एक कागज़ों के रंगमंच पर दिल एक कलाकार। कागज़ों के रंगमंच पर दिल एक कलाकार, ये जज्बात ही स्याही हैं, ये जज्बात ही आकार। कि कागज़ों के रंगमंच पर दिल एक कलाकार। हमारी ज़िंदगियों में ना हम हर रोज़ और हर मोमेंट पे, हर पल अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। इस दुनिया में, दुनिया की बात चलो बहुत बड़ी हो गई, हम अपनी लाइफ की बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं, हमारे जहनों में क्रिएट होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्रिएट होते हैं बिकॉज़ हम कंपैरिजन्स में लगे रहते हैं। चीज़ों के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, दूसरे लोगों के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। कोई सेलिब्रिटी देख लिया, उसके साथ अपनी लाइफ कंपेयर कर ली। कोई स्पेशली आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे हम जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, हम हर रोज़ देखते हैं कि यार हर कोई खुश है, हर कोई फॉरेन घूम रहा है, अब्रॉड घूम रहा है, हर किसी के पास इतना पैसा है, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है? मेरी लाइफ में क्यों ये खुशियाँ नहीं हैं? और जब हमारे माइंड में ये थॉट आता है, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो वहीं से हम अपने आप को डाउनग्रेड करने लगते हैं, जबकि हम उसका पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में नहीं होंगी। बहुत से ऐसे पल होंगे जो हमारी लाइफ में है लेकिन उनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन स्टिल हम लगे हैं कंपैरिजन में, हम लगे अपने आप को सामने वाले से कंपेयर करने में, तुलना करने में, और हम उन नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और वो कहते हैं ना कि मार्केट में नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती है। पॉजिटिव बातें बहुत कम लोग करते हैं, लोग नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। सो यस, ये सांसें जो मिली हैं, सांसें जो मिली हैं एक दिन छिन जाएंगी। सांसें जो मिली हैं एक दिन छिन जाएंगी, तू किस खुमार में जाएगा, एक दिन तेरी हंसते मिट जाएगी। कि सांसें जो मिली हैं एक दिन छिन जाएंगी। हम अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हम दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए बैड फील करते हैं, लेकिन यही चीज़ कई बार रिवर्स में काम करती है हमारी लाइफ में। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम कई बार उस पर प्राइड फील कर लेते हैं, कई बार हमें अहंकार हो जाता है उन चीज़ों पे। जैसे अगर लेट्स से एक रिलेशनशिप है, दो लोग हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट पर्सन ए एंड पर्सन बी। सो पर्सन ए का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और दोनों खुश हैं साथ में बेसिकली। और जो पर्सन बी का रिलेशनशिप है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है। सो क्या होता है कि जब पर्सन बी का ब्रेकअप होगा तो पर्सन ए जो है वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड देयर हार्ट दे विल फील कि मेरे रिलेशनशिप की तो क्या ही बात है, मतलब कमाल ही चल रहा है, कमाल की चीज़ है कि उसका रिलेशनशिप नहीं टिका लेकिन मेरा टिक गया। What is this? This is actually a pride देखा जाए तो, not that much, but एक छोटा सा प्राइड तो है। है ना। तो एक दिन जब हम लोग चले जाएंगे, बिकॉज इट्स लाइक इट्स नेचर्स ट्रुथ, इट्स अ नेचर्स लॉ, एक दिन तो जाना ही है ना सबको। तो एक दिन जब हम चले जाएंगे तो क्या इन बातों का कोई मतलब होगा? I don't think so। क्या इन बातों का कोई महत्व रहेगा? क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं, और अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव भी नहीं रहेगा। है ना। और जब हम चले जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? हम पीछे छोड़ के जाएंगे हमारे मैसेजेस, हमारे थॉट्स,
हमारा चेंज जो हम इस सोसाइटी को चेंज करेंगे, इस दुनिया में एक चेंज लेके आएंगे, वो चेंज रह जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऑफ कोर्स। बट अगर ठीक नहीं रहा तो कुछ भी नहीं, तो आपका नाम तो रह जाएगा। और जो रिश्ते हम हमारी ज़िंदगियों में बनाते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हम रिश्ते क्रिएट करते हैं, वो रिश्ते रह जाएंगे, है ना। और वो कहते हैं ना कि कई सालों से ये सवाल चलता आ रहा है इंसानियत में कि कहते हैं मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद मेरी जान कुछ नहीं होता। मरने के बाद एक ही चीज़ होती है कि जो आपको प्यार करते हैं वो आपको मिस करते हैं। जब आप चले जाते हो तो वो आपके लिए रोते हैं। आपके साथ जो पल बिताते हैं उन सालों के दौरान, उन वर्षों के दौरान, वो उन पलों को याद करके रोते हैं, आपको मिस करते हैं। और कुछ नहीं होता मरने के बाद यही होता है। अक्सर ये दीवारें भी आंखें मूंद लिया करती हैं। अक्सर ये मेरे घर की दीवारें भी आंखें मूंद लिया करती हैं। ये जानती हैं तू कब मेरे आंसुओं में निकलती है। ये जानती हैं तू कब मेरे आंसुओं में निकलती है। जब टाइम आता है ना तो ये अपनी आंखें मूंद लिया करती हैं। दिन में तो नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन में आप कंटिन्यूसली काम में लगे रहते हो, रोटी कमाने में लगे रहते हो, तो दिन में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रात का जो वक्त होता है ना, रात बहुत तन्हा होती है। ये वो वक्त होता है जब आपकी जो ज़ख्म हैं, आपके जहनों में, आपके जज्बातों में जो ज़ख्म हैं, ये ताज़े हो जाते हैं। और यही वक्त होता है जब मेरे घर की दीवारें जो है ना, ये आंखें मूंद लेती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब वक्त हो चला है, अब मेरी आंखों से निकलेंगे आंसू और उन आंसुओं में निकलेंगे आप। और जब हम रोते हैं तो हमारे घर की दीवारों को ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है हमारा रोना, क्योंकि हमारे घर की दीवारें जब भी सुनती हैं हमारी आवाज़ तो एक खिलखिलाहट सुनाई देती है इन्हें, क्योंकि दिन भर घर में खी 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 चलता रहता है। लेकिन रात का जो वक्त होता है ना, रात में हमारे घर की दीवारें बस शांत हो जाती हैं, आंखें मूंद लेती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और कहती हैं बस भाई अब वक्त हो चला है, आप आंखें मूंद लो। कि किसके आंसू खुशी में निकले, किसके गम में। किसके आंसू खुशी में निकले, किसके गम में। कितनों ने हमसे खुशी ढूंढी, कितनों ने हम में। कि किसने किसके आंसू खुशी में निकले और किसके गम में, कौन जानता है, क्या पता। हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम हर रोज़ उठें और जो हमारा डेली लाइफ का काम है, जो भी रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को पूरा करने के लिए चाहिए, हम वो करते रहें। और साथ साथ हम लोगों के साथ हर एक रिश्ता जोड़ते चले जाएं। जैसा इंसान का नेचर होता है, हम एक सोशल एनिमल है ना, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। हम रिश्ता जोड़ना प्रेफर करते हैं, हम सोशली लेना प्रेफर करते हैं, रहना प्रेफर करते हैं। सो हम कुछ भी हो जाए, अंजाम कैसा भी हो, कितने बार भी दिल टूटे, कुछ भी हो जाए, हम बस रिश्ता जोड़ते चले जाते हैं। कई बार होता है रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ जाता है, कई बार होता है रिश्ता जुड़ने में वक्त लगता है, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन एक वक्त पे ना रिश्ता जुड़ ही जाता है ना। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, या अपने आप को रोकने की कोशिश कर लो कि यार अब बस, अब बहुत हो गया, अब किसी और से वैसा रिश्ता नहीं जोड़ना जैसा हमने उनसे जोड़ा था। लेकिन कुदरत की, नेचर की खूबसूरती बताऊं मैं, नेचर की खूबसूरती ये है कि आप जितना चाहें उतनी कोशिश कर लें अब जितना चाहें खुद को रोक लें, जितना चाहें उस शख्स को रोक लें, उस पल को रोक लें, लेकिन जिस शख्स को आपकी ज़िंदगी में आना होता है ना, वो आ जाता है। फिर चाहे जितनी मर्ज़ी उतनी बंदिशें लगा लीजिए, जितना मर्ज़ी उतना
बैरिकेड क्रिएट कर लीजिए, दीवारें खड़ी कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो शख्स ज़िंदगी में आ ही जाएगा, और जब हम जाएंगे ये दुनिया छोड़ के, सो अगेन वही रिश्ते होंगे जो हमारे लिए रोएंगे है ना। तो कितनों ने हमसे खुशी ढूंढी, कितनों ने हम में खुशी ढूंढी, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी तो चलती रहेगी, है ना। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, रिश्ते बनते रहेंगे, रिश्ते टूटते रहेंगे। हर रोज़ रिश्ते बनते हैं, हर रोज़ रिश्ते टूटते हैं तो अब सिर्फ इस चक्कर में हम अपने आप को रोक लें कि हमारा दिल एक बार टूट गया है तो ये तो दिल के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर हम अपने दिल को किसी और से रिश्ता जोड़ने के लिए रोक लें, ये गवारा नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है थोड़ी सी कि जिस दीवार पर तेरी तस्वीर लगाया करते थे, जिस दीवार पर तेरी तस्वीर लगाया करते थे, उसी खूंटे में अब चांद बांधा करते हैं कि जिस दीवार पर तेरी तस्वीर लगाया करते थे, उसी खूंटे में अब चांद बांधा करते हैं अगर आप ज़रा सोच के देखोगे ना इस पोइट्री के बारे में, तो कितनी खूबसूरत सी बात है कि एक वो चांद है जो आसमान में है, एक वो चांद है जो हमारी कभी ज़िंदगी में होता था तो एक दीवार है हमारे घर पे, फ्रेम में नहीं दिख रही है, थोड़ा सा आजू बाजू है, एक दीवार है, उस पर हम उनकी तस्वीर लगाया करते थे। एक छोटा सा खूंटा लगा के उनकी तस्वीर लगाया करते थे। लेकिन अब जो कि वो हमारी ज़िंदगी से जा चुके हैं, तो उनकी तस्वीर तो दीवार पे नहीं है, लेकिन हम चांद को बुला लेते हैं, हम चांद को उस खूंटे से बांध लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो भी खूबसूरत है और वो भी खूबसूरत है है ना। और जब सब खूबसूरत हैं तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी और ये जो डायरी है, ये हमारी ज़िंदगी का एक, कह सकते हैं, जज्बातों का ख़जाना है। हमारे जितने जज्बात होते हैं ना, वो मैं इसमें उतार लिया करता हूँ। फिर वो चाहे शाम हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस जज्बात है ना, कभी भी उमड़ जाते हैं, कभी भी बाहर निकल जाते हैं। वो जज्बात मैं इसमें उतार लेता हूँ। यही कुछ जज्बात मैं आपके साथ ऐसे एपिसोड्स में शेयर करता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है अपनी ज़िंदगी की बातें करना, ज़िंदगी के बारे में बात करना, रिलेशनशिप्स, लव, लाइफ। आई लव इट कि इश्क उन्हें भी है, इश्क उन्हें भी है, मगर ना जाने क्यों वो डरते हैं। कि इश्क उन्हें भी है, मगर ना जाने क्यों वो डरते हैं। सिर्फ हमें ही इश्क नहीं है उनसे, थोड़ा इश्क तो वो भी करते हैं इश्क उन्हें भी है, मगर ना जाने क्यों वो डरते हैं। सिर्फ हमें ही इश्क नहीं है उनसे, थोड़ा इश्क तो वो भी करते हैं कि हाँ, हमें मालूम है इश्क उन्हें भी है, लेकिन मसले कह सकते हैं ना, हम सब की ज़िंदगियों में मसले होते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में मसले हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी मसले होंगे। हमारी ज़िंदगी के मसले कुछ ऐसे हैं जो शायद हम सॉल्व कर लें, लेकिन कुछ मसले ऐसे भी हैं जो सॉल्व करना मुश्किल है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मसले हैं जो सॉल्व करना मुश्किल है, तो उनकी ज़िंदगी में भी होगा। और वो जो मसले हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। वो इतने डर जाते हैं कि जो उनका इश्क है ना हमारे लिए, जो उनके दिल में इश्क छुपा हुआ है, वो इश्क का इजहार भी हमसे नहीं कर पाते, क्योंकि वो डरे हुए हैं। और वो हमें पता है वो डरे हुए हैं, लेकिन क्या करें। हमें ये भी पता है वो हमसे इश्क करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो इजहार करने से डरते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर वो इजहार ना कर पा रहे हैं तो हम जाके करते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसी है ना ज़िंदगी ने कुछ बंदिशें भी तो लगा रखी हैं। अगर ज़िंदगी आपको आज़ादी देती है तो ज़िंदगी आपको बंदिशें भी देती है ना। और आपको दोनों को साथ लेके चलना होता है। आपको बंदिशें भी साथ लेके चलनी है, आपको ज़िंदगी भी साथ लेके चलनी है, आज़ादी भी साथ लेके चलनी है अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज़ादी चुनते हैं या बंदिश चुनते हैं। आप चाहें तो दोनों को साथ लेके चल सकते हैं, जैसे मैं लेके चलता हूँ।
आज़ादी चुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपके ज़िंदगी से निकल जाएंगी, और बंदिशें चुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आएंगी ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोमेंट आपके लाइफ में ऐसा आता है जब वो बंदिशें, वो चीज़ें हमें चुभने लगेंगी। फिर हम उनसे आज़ादी चाह देंगे, फिर हम चाहेंगे कि हम उनसे आज़ाद हो जाएं, उन चीज़ों से आज़ाद हो जाएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरी जान। फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि नसीब में हो तो ही तो मिलती है, नसीब में हो तो ही तो मिलती है, उस मोहब्बत की पहचान तो यही होती है कि नसीब में हो तो ही मिलती है। जैसा भी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते मेरी जान, आप जितनी मर्जी उतनी कोशिश कर लो, जो चीज़ जब होनी होती है वो होती है। आप इस चीज़ पे बिलीव करो या मत करो, मैं इस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और पता नहीं आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो या नहीं, मैं करता हूँ कि हर चीज़ का एक मतलब होता है आपकी ज़िंदगी में। जो कुछ भी होता है हर रोज़ हर पल, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होता है, हर चीज़ का एक मतलब होता है। बिना मतलब के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का एक मतलब है, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ होती है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। आप बिलीव करो या मत करो, बट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस पर। सो यस, नसीब में होगा तो मिलेगा, नसीब में नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप आते हुए इश्क को बंदिशें लगा के रोक नहीं सकते, वैसे ही जाती हुई मोहब्बत को आप रोक नहीं सकते। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो किसी भी कीमत पे जाएगा। फिर आप जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लें, जितना चाहें सर फोड़ लें, कोई फ़ायदा नहीं। जिसको जाना है वो शख्स जाएगा, वो चीज़ जाएगी, और जिसको आना है वो आएगा। कि करने वाले ने भी क्या खूब करिश्मा दिखाया है, कि करने वाले ने भी क्या खूब करिश्मा दिखाया है, मोहब्बत तो उसने भी की है जिसने ताजमहल बनाया है। कि करने वाले ने भी क्या खूब करिश्मा दिखाया है। ताजमहल देखा आप लोगों ने, बहुत खूबसूरत है। इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ताजमहल को आप वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी मान सकते हैं एंड वंडर ऑफ द लव भी मान सकते हैं, है ना। सोचो क्या मेंटालिटी होगी उस टाइम पे उस शख्स की, शाहजहां की क्या मेंटालिटी होगी कि उस शख्स ने अपनी मोहब्बत के लिए एक ऐसी नायाब चीज़ बना दी जो आज तक दुनिया में कोई बना नहीं पाया। जितनी चाहे आप उतनी कोशिश कर लें, आप ताजमहल बना नहीं पाएंगे। उतना सुंदर तो एटलीस्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसके बाद औरंगज़ेब ने भी ट्राई किया ना बनाने का, लेकिन नाकामयाब हुआ, नहीं बना पाया। सोच, मोहब्बत इंसान से क्या क्या करवा सकती है। नहीं, एक इंसान को ताजमहल दिलवा सकती है और एक इंसान को रोड पे ला सकती है। है ना। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, क्या करें। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग से नहीं जुड़ी होती, मोहब्बत आपके दिल से जुड़ी होती है, आपके जज्बातों से जुड़ी होती है। और जब मोहब्बत आपके जज्बातों पे हावी हो जाती है तो फिर करिश्मे होते हैं। फिर करिश्मे या तो अच्छे हो सकते हैं या करिश्मे बुरे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस करिश्मे की बात करते हैं। जैसे हम ताजमहल की बात कर रहे हैं तो खूबसूरत करिश्मा किया एक उस मोहब्बत ने, एक ऐसी नायाब चीज़ बना दी जो आने वाले अगले 1000 सालों तक कोई नहीं बनाएगा, कोई चाहेगा तो भी नहीं बनाएगा, क्योंकि मोहब्बत तो उसकी थी ना। हम क्यों बनाएं, हम कैसे बनाएं, हम वो मोहब्बत नहीं कर सकते जो शाहजहां ने की थी। कुछ अनकही कहानियाँ खामोशी से कह जाएंगे, कुछ अनकही कहानियाँ खामोशी से कह जाएंगे, सिर्फ हमारे ही करिश्मे नज़र आएंगे जब हम चले जाएंगे। कि कुछ अनकही कहानियाँ खामोशी से कह जाएंगे, सिर्फ हमारे ही करिश्मे नज़र आएंगे जब हम चले जाएंगे। रातें मदहोश, दिन बंजर बन गए हैं,
रातें मदहोश दिन बंजर बन गए हैं, वो चांद बना ख्वाब बादल खंजर बन गए हैं। खंजर पता ना, खंजर। रातें मदहोश दिन बंजर बन गए हैं, वो चांद बना ख्वाब बादल खंजर बन गए हैं। हम अपने ख्वाब जो हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं। कई बार हम हमारे ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं, हमारा जो एम होता है, जो गोल होता है, मे बी लाइफ और करियर और रिलेशनशिप, कई बार हम अचीव कर लेते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। भटक जाना एज इन नॉट इन द रॉन्ग वे, बट हम उस मंजिल पे गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं यार ठीक है, चलो अभी पहले ये जो प्रॉब्लम आई है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, बाद में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि हम करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स, उन मसलों के बीच में ना फंस के रह जाते हैं। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी ऐसी है ना कि आप एक प्रॉब्लम ठीक करते हो, उसके बाद दूसरी आके खड़ी हो जाती है। आप दूसरी सॉल्व करने लग जाते हो, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, ये नंबर चलता रहता है मेरी जान, बढ़ता रहता है ना। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स में फंस के रह जाते हैं, और वो जो मंजिल है वो कहीं धीरे धीरे करके हमारी नज़रों के सामने से फेड होने लग जाती है, ओझल होने लग जाती है। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें वो मंजिल दिखनी बंद हो जाती है। स्टार्टिंग स्टेज में वो मंजिल दिखती है, पहले बहुत क्लियर दिखती है, तो हम हमारा रास्ता डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उस मंजिल की तरफ जाना है। हम चलते जाते हैं, फिर एक प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके जो मंजिल है वो हमारी नज़रों से ना कहीं फेड होने लग जाती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो बस चली जाती है कहीं। कहाँ गई, किसके पास गई, कोई आइडिया नहीं, लेकिन वो बस हमारी ज़िंदगी से चली गई है ना। और वो जो ख्वाब हैं, जब वो मंजिल हमारी नज़रों से दूर हो जाती है, पूरी तरह ओझल हो जाती है, ब्लर भी नहीं, पूरी तरह ओझल, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम उसका जो सोच था, जो हमारा डेडिकेशन था उस मंजिल को पाने का, जो ड्रीम था बेसिकली, जो एम था, जब वो हम एम के बारे में सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं। हम अपने आप को कोसते हैं, हम ये सोचते हैं यार काश मैं उन समस्याओं में ना उलझ के मैं उस मंजिल की तरफ बढ़ गया होता, काश मैं चला गया होता तो आज बात कुछ और होती। फिर वो जो ख्वाब है ना, वो फिर खंजर की तरह चुभने लगता है। वो ख्वाब जो है ऐसा लगता है वो तलवार बन चुका है और सीने के आर पार हो गया। वो और कुछ नहीं होता मेरी जान, वो अपना खुद का रिग्रेट होता है। हम रिग्रेट्स बहुत करते हैं। क्या रिग्रेट बुरी चीज़ है? नहीं, रिग्रेट ठीक है, रिग्रेट को आप रोक नहीं सकते, बुरा तो है, अच्छी चीज़ नहीं होती रिग्रेट करना, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते ना। वो तो आपके नेचर में इनबिल्ट है, उसको तो आप रोक नहीं सकते। तो ऐसा ही है, जो भी है ऐसा ही होता है। ये जो अगली मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ ना, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। ये शायरी नहीं है, ये पूरी प्रॉपर कविता है। कि कुछ मिराज था, मिराज मतलब होता है इल्यूजन्स। इल्यूजन्स पता है ना, इल्यूजन, या कुछ मिराज था, कुछ सच्चाई थी। कुछ मिराज था, कुछ सच्चाई थी, इन्हीं कुछ लम्हों में ज़िंदगी समाई थी। कुछ मिराज था, कुछ सच्चाई थी, इन्हीं कुछ लम्हों में ज़िंदगी समाई थी। कभी एक बूंद मिल जाती, कभी बरसता सारा आसमान था। बिजली सी कड़कती धड़कन थी, तूफ़ान सा अरमान था। कुछ मिराज था, कुछ सच्चाई थी, इन्हीं कुछ लम्हों में ज़िंदगी समाई थी। कभी एक बूंद मिल जाती, कभी बरसता सारा आसमान था। बिजली से कड़कती धड़कन थी, तूफ़ान सा अरमान था। चलती हवाएं सांसों सी लगती थी, आवाज़ उसकी बातों सी लगती थी। इनमें ही भीग जाना मकसद था, एक पल को ठहरा हर एक शख्स था। कि कुछ मिराज था,
कुछ सच्चाई थी। अभी हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे ना, ये जो मोमेंट आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, हमें इस गोल की तरफ बढ़ना है। अब वो कुछ भी हो सकता है गोल, नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर लाइफ और करियर, इन योर रिलेशनशिप एज वेल, और मे बी हार्ट ब्रेक। आपको उस हार्ट ब्रेक से निकलना है, आपका ब्रेकअप हुआ, आपको मूव ऑन करना है, वो भी तो एक मंजिल है ना, वो भी तो एक गोल है ना, वो भी तो एक, वहाँ पहुँचने के लिए भी तो आपको मोटिवेशन चाहिए ना, आपको रास्ते चाहिए, वहाँ पहुँचना कैसे है। और जब आपको रास्ता मिल जाता है तो हर चीज़ कैसे क्लियर दिखने लगती है, आपका विजन क्लियर हो जाता है, हर चीज़ क्लियर दिखने लगती है कि हाँ ये रास्ता है, हमें इस रास्ते से उस मंजिल तक पहुँचना है ना। अब रिग्रेट्स वाली बात तो चलो वो तो बहुत बाद में आएगी, उससे पहले तो बहुत सी चीज़ें आती हैं ना, उससे पहले प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे पहले आपकी विल पावर चेक की जाएगी। नेचर, दैट्स हाउ नेचर वर्क्स मेरी जान। नेचर आपका विल पावर चेक करेगा। आप जब भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहोगे ना, नेचर आपको टेस्ट करेगा, नेचर आपका विल पावर चेक करेगा कि क्या आप उसके केपेबल हो, क्या आप वहाँ तक पहुँचने के केपेबल हो। अगर हो तो माशाल्लाह, नहीं हो सो फिर तो नेचर आपको नहीं दे सकता ना। वो नेचर हर चीज़ को तोल मोल के देता है, जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना ही मिलता है, फिर चाहे आपको मंजूर हो या ना हो। तस्वीर से हटकर भी अगर मुस्कान होती तो क्या ही बात होती, तस्वीर से हटकर भी अगर मुस्कान होती तो क्या ही बात होती। हम क्या होता है, हम जब छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, जब कॉलेजेस में थे, तो उस टाइम की जब आप हमारी अपनी पिक्चर्स देखोगे ना, मैं अपना बताता हूँ, जब मैं अपनी पिक्चर्स देखता हूँ पुरानी, तो उस टाइम पे एक स्माइल थी चेहरे पर। हम हंसते भी नहीं थे लेकिन फिर भी एक स्माइल होती थी, हमारा फेस जो था वो बहुत स्माइलिंग था। अभी जैसे मैं हंसता हूँ तब सामने वाले को पता चलता है कि हाँ मैं हंस रहा हूँ, है ना, लेकिन अगर मैं नहीं हंस रहा होता तो मेरा जो फेस है वो ब्लैंक हो जाता है ना। लेकिन उस टाइम पे हम हंसे या ना हंसे, हमारा जो फेस था वो स्माइलिंग था, ग्लो था चेहरे पर, हम हंसते रहते थे हमेशा। लेकिन अब ना जाने क्या हो गया यार, अब चीज़ें बदल गई हैं, ज़िंदगी बदल गई है, हम बदल गए हैं, हमारी सोच बदल गई है। क्या मुझे बचपन वापस चाहिए? नहीं, वापस नहीं चाहिए, लेकिन वो जो पल है ना, वो पल बस मुझे ऐसे ही याद रहे, वो पल मैं भूलना नहीं चाहता। वो पल जिन्होंने मुझे ऐसा बनाया, वो मोमेंट्स मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं। जैसे कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि मैं अपना बचपन ढंग से जी नहीं पाया, मैं बहुत जल्दी अपनी इनोसेंस खो दी मैंने, या लोग बोलते हैं ऐसा। लेकिन मेरी जान, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मे बी आपने अपनी इनोसेंस जल्दी खो दी, मे बी आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए, ऐसे सिनेरियोज़ बने जिसकी वजह से आपने अपना बचपन जल्दी खो दिया। लेकिन मेरी जान, कुछ तो पल ऐसे होंगे ना जो आपको याद होंगे, जो याद करके आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती होगी, कुछ तो होगा। मे बी 100 नहीं, 100 मोमेंट्स ऐसे नहीं होंगे। अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि ऐसे 100 मोमेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट करो, मे बी आई एम श्योर, अगर आप ऐसा बोलते हो, आपके पास वो 100 मोमेंट्स नहीं है, एक तो होगा। उन 100 में से एक मोमेंट तो ऐसा होगा जब वो मोमेंट आप याद करो आज के टाइम पे और आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग मिले आपको, कुछ तो होगा। वो एक मोमेंट ही बहुत है आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, वो एक मोमेंट ही बहुत है आपको लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन देने के लिए। वो मोमेंट जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो आपका मोमेंट है, आपका पर्सनल मोमेंट, आपका अपना मोमेंट जो आपने क्रिएट किया अननोइंगली अपनी इनोसेंस में। जब आप छोटे थे, आप बच्चे थे, वो मोमेंट आपने खुद क्रिएट किया था, वो मोमेंट आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपका अपना मोमेंट है। इट्स अ ग्रेट थिंग टू रिमेंबर, राइट? इट्स अ ग्रेट थिंग टू रिवाइव इन योर माइंड। बट वही बात है ना कि माइंड में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है, तो हम नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी सोचते हैं,
है ना। जैसे अगर आप बोलोगे मैंने अपना बचपन बहुत जल्दी खो दिया, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नेगेटिव थिंग, राइट। दिस इज़न्ट पॉजिटिव थिंग टू थिंक, दिस इज़ नेगेटिव। मेरे हिसाब से ये नेगेटिव चीज़ है। तो हमने, हमारे माइंड में वो बात तो है कि हमने अपना बचपन बहुत जल्दी खो दिया, लेकिन वो बचपन खोने से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई होंगी ना जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी हुई होगी, तो हम वो तो नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा बचपन जल्दी ख़त्म हो गया, हम बहुत जल्दी बड़े हो गए। ठीक है ना, ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है, ऐसी तो ज़िंदगी जी जाती है ना। अगर हर चीज़ प्लेन होगी तो बोर हो जाओगे यार। कभी कभार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना बहुत अच्छी बात है। जब चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना तो अंदर से एक आग लगती है उसको सॉल्व करने की। तो जब वो चीज़ सॉल्व होती है तो बहुत मज़ा आता है। बादलों सा ज़ख्म चांद सी दवा है, बादलों सा ज़ख्म चांद सी दवा है, गिरती बूंदें मरहम हैं ये सितारे गवाह हैं। कि बादलों सा ज़ख्म चांद सी दवा है, गिरती बूंदें मरहम हैं ये सितारे गवाह हैं। मुझे नहीं पता आप इस वक्त कहाँ रहते हो, आप किसी रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन एरिया में रहते हो, बट मैं स्टार्स को बहुत मिस करता हूँ। स्टार्स, टिमटिमाते हुए स्टार्स। अर्बन एरियाज़ में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती बिकॉज यू नो पोल्यूशन एंड धूल मिट्टी हमारे इन्वायरमेंट में घुला हुआ है, सो आई कांट सी दो स्टार्स। बट जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं ना, या जब भी लाइफ में मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब मैं किसी रूरल एरिया में जाऊँ तो बहुत यूनिक फीलिंग होती है, बहुत खूबसूरत सी फीलिंग है वो। हर रोज़ सुबह कानों में वो चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है, चूं 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 चूं, और रात में फिर ऐसे सर ऊपर करो तो चांद नज़र आता है। चांद तो खैर यहाँ भी नज़र आता है पर सितारे नज़र नहीं आते। मैं सितारों को बहुत मिस करता हूँ। एक मोमेंट ऐसा था जब मैं छोटा, हम सब जब छोटे थे तो हमें सितारे नज़र आते थे। आपने अगर गौर किया हो ये पिछले 10 साल 12 सालों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत चीज़ें चेंज हो गई। ये पिछले 10-12 साल पहले अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे इन्वायरमेंट में सितारे नज़र आते थे, आसमान में रात को सितारे नज़र आते थे, है ना। चिड़ियाँ जो स्पैरोज़ होती हैं, स्पैरोज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अभी स्पैरोज़ दिखती हैं यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ स्पैरोज़ दिखती हैं लेकिन उतनी नहीं दिखती। जब हम छोटे छोटे थे, हम स्कूल जाया करते थे, हमारे स्कूल के गार्डन में बहुत सारी स्पैरोज़ आती थी। मुझे तो आज भी याद है, मैं 2nd या 3rd क्लास में हुआ, 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में। उस टाइम पे सुबह सुबह जब हम ग्राउंड में प्रेयर्स करते थे ना, तो प्रेयर्स की आवाज़ के साथ स्पैरोज़ की भी आवाज़ आती थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट। अब नहीं होता है, अब वो चीज़ें नज़र नहीं आती। रात में जब सोने जाता था तो शाम को बचपन से ना मेरे मॉम डैड ने मेरे को आदत डाली कि खाना खाने के बाद थोड़ा घूमा करो। तो रात में खाना खाने के बाद मैं, मॉम और डैड, हम तीनों छत पे घूमा करते थे। और उस टाइम पे स्टार्स नज़र आते थे। उस टाइम पे इतनी पॉल्यूशन नहीं था, इतना केयर्स नहीं था इन्वायरमेंट में। उस टाइम पे ब्यूटी नज़र आती थी नेचर की। लेकिन अब देखो चीज़ें बदल गई, है ना, टाइम बदल गया। हम मॉडर्न तो होते जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम नेचर से ना कटते जा रहे हैं। हमने टेक्नोलॉजीज़ तो बहुत क्रिएट कर ली, हम टेक्नोलॉजी में आगे तो बहुत आ गए, लेकिन जो कनेक्शन था ना नेचर के साथ वो अब ख़त्म होता जा रहा है। हम धीरे धीरे नेचर से अलग होते जा रहे हैं। इस चक्कर में फिर लोगों को इश्यूज़ होते हैं, मेंटल इश्यूज़ होते हैं, फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन होता है, बहुत सी बीमारियां हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को ना नेचर से थोड़ा सा कट आउट कर लिया है। हमें वो नहीं करना चाहिए, है ना। आज भी उनकी तस्वीर से बातें कर लिया करते हैं, आज भी उनकी तस्वीर से बातें कर लिया करते हैं। वो मुस्कुराते हैं, हम आहें भर लिया करते हैं। क्या आज भी उनकी तस्वीर से हम बातें कर लिया करते हैं। अब वो तो रहे नहीं ज़िंदगी में, लेकिन उनकी तस्वीर तो है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमारे घर पे एक दीवार पे हम उनकी तस्वीर लगा के रखा करते थे, लेकिन अब उस खूंटे से हम चांद बांधा करते हैं। और वो जो तस्वीर हमने वहाँ से उतारी वो हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं हमेशा। अभी नहीं है, लेके घूमते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, तो या
तो वो तो होते नहीं हैं ज़िंदगी में। तो जब ऐसे कुछ बात करनी होती है ना, जो सिर्फ वही समझा करते थे, तो उनकी तस्वीर खोलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। जवाब नहीं मिलता है, टेक्निकली जवाब नहीं मिलता है, बट वैसे सोचोगे ना सो जवाब मिलता है। नॉट लिटरली बट मिलता है। इतना मिल जाता है कि दिल में सुकून पड़ जाता है, एक ठंडक मिल जाती है, अपने आप को अच्छा फील हो जाता है कि हाँ आज हमने फिर उनसे बात की। मे भी सामने नहीं की, लेकिन उनकी तस्वीर है ना वो बहुत है। उनकी जो यादें हैं वही बहुत है, उनकी तस्वीर बहुत है। उससे बात कर लेंगे, जवाब मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो हो गई। और अगर आपको एपिसोड के बीच में ये बार बार पीछे से आवाज़ आ रही होगी ना कुछ, अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, तो आई एम सो सॉरी। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा आसपास बवाल बढ़ गया है, थोड़े एक आध बच्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आसपास, पता नहीं कैसे पर बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं से आ गए हैं। और कुछ दिनों से आसपास शोर बहुत हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पहले शांति होती थी यहाँ पे, पहले क्या मतलब अभी 2-3 दिन पहले की भी बात है, थोड़ी बहुत शांति हुआ करती थी। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हुआ है यहाँ पे। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हम उन्हें हमें समझाने का मौका ही नहीं देते, हम उन्हें हमें समझने का मौका ही नहीं देते। वो चेहरा पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं। हम उन्हें हमें समझने का मौका ही नहीं देते, वो चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं। कि अधूरी छोड़ दिया करते हैं हम कुछ कहानियाँ, अधूरी छोड़ दिया करते हैं हम कुछ कहानियाँ। हर जज्बात कागज़ पर नहीं उतारे जाते, अधूरी छोड़ दिया करते हैं हम कुछ कहानियाँ। हर जज्बात कागज़ पर नहीं उतारे जाते, जो जज्बात सच्चे हैं उन्हें जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन्हें जताने की ज़रूरत पड़े वो जज्बात जज्बात नहीं कहलाते। कि अधूरी छोड़ दिया करते हैं हम कुछ कहानियाँ। हर कहानी को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। मेरी कई सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, पता है, मैंने कभी लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैंने कभी किसी एपिसोड में ये शेयर नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम ही करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरी कई ऐसी स्टोरीज़ हैं ना जो मैंने आधी अधूरी छोड़ी है, मैं उनको पूरा नहीं करता। मैं स्टार्ट करता हूँ, मिडिल लिखता हूँ, क्लाइमेक्स तक पहुँचता हूँ, लेकिन क्लाइमेक्स लिखता नहीं हूँ। मुझे पता है क्लाइमेक्स क्या है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखता, क्योंकि अगर मैं क्लाइमेक्स लिख दूंगा तो वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। मैं वो नहीं चाहता ना। मैं चाहता हूँ वो कहानी जो है ना वो चलती रहे, वो लूप में चलती रहे, सर्कल में चलती रहे। तो मैं क्लाइमेक्स नहीं लिखता। मेरा ही मानना है कि अगर मैंने क्लाइमेक्स लिखा तो यार ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, मैं नहीं चाहता ये ख़त्म। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मैं पन्ने पर उतारता हूँ, क्लाइमेक्स तक ऑलमोस्ट पहुँचता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं उस कहानी को कभी टच भी नहीं करता, मैं उस कहानी को कभी खोल के भी नहीं देखता। पता नहीं क्यों, अच्छा लगता है। बस अपना मानना है कि वो कहानी जो है वो ऐसी ही रहे, कभी ख़त्म ना हो, ऐसे ही लूप में चलती रहे, सर्कल में चलती रहे। क्योंकि वो जो कहानियाँ हैं वो मेरे जज्बात की उन गहराइयों से निकल रही हैं जिन्हें मैं ऐसे बयान नहीं करना चाहता, है ना। कुछ बातें होती हैं जो आप अपने तक रखना ज़्यादा प्रेफर करते हो, आपको लगता है कि ये बातें मेरे तक रहे तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहानियाँ उन जज्बातों की हैं, उन जज्बातों से निकलती हैं वो कहानियाँ, तो मैं उनको छुपा के रखता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो जज्बात अगर आप शब्दों में निकाल लो तो वो उतने गहरे होते नहीं हैं, और जो जज्बात गहरे होते हैं उनको शब्दों में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो गहरे हैं, उनको किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं है। वो हैं आपके जज्बात, वो आपको पता है, वो आप ही के जज्बात हैं। बस ख़त्म हो गई बात, यही ख़त्म हो गई बात। ए वक्त तू भी थम सा क्यों गया है, ए वक्त तू भी थम सा क्यों गया है, लगता है तुझे भी मेरी सी आदत लग गई है। ए वक्त तू थम सा क्यों गया है, लगता है तुझे भी मेरी सी आदत लग गई है। हम भी तो थम गए ना, उस मोमेंट पे थम गए। वो जो इश्क हमें छोड़ के इस मोमेंट पे गया था, हम उसी मोमेंट पे रुके हुए हैं। हम एक दिन भी उसके आगे नहीं बढ़े। उनके हिसाब से कई साल बीत गए होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से आज ही की तो बात है।
हमारे हिसाब से अभी कुछ देर पहले की बात है, 5-10 मिनट पहले वो चीज़ हुई, हम आपके आगे आगे बातें कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। तो उनके लिए मे भी वक्त आगे बढ़ चुका हो, कुछ साल आगे चल रहा हो, हमारे लिए नहीं चल रहा। हमारे लिए वक्त वहीं थम गया है, वो लम्हा वहीं थम गया है। तो ये जो वक्त है ना, ये भी हमारे साथ ही रुका हुआ है, ये भी नहीं बढ़ रहा है कि मेरे मुकद्दर की भी बस इतनी सी कहानी है, मेरे मुकद्दर की भी बस इतनी सी कहानी है कि 2 दिन का बचपन है और 2 दिन की जवानी है। मेरे मुकद्दर की भी बस इतनी सी कहानी है कि 2 दिन का बचपन है और 2 दिन की जवानी है। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद फिर सफरिंग है। जो खुशी है, जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशंस हैं, वो इन्हीं 2 टाइम में आती है, या तो बचपन में आती है या जवानी में आती है। उसके बाद फिर नहीं आती, उसके बाद फिर सिर्फ सफरिंग होती है। फिर हम बस सफ़र करते हैं और बस अपने दिन गिनते हैं और सोचते हैं कि हाँ बस हो गया, अब खुदा अपने पास बुला ले अब बस ऊपर वाले से दुआ करते रहते हैं कि बस आज रात में सोने जाएं और सुबह उठे ही ना, ख़त्म हो गई बात, अब नहीं चाहिए कुछ। फिर सफरिंग होती है। लेकिन जो असली वक्त होता है ना जीने का, वो बचपन होता है, वो जवानी होती है। इस मोमेंट पे हम जो कर जाते हैं वो कर जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं हो पाता। तो आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो अभी पूरा कर लो मेरी जान, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर बाद में क्या मिलेगा, फिर बाद में आपके डिसीजंस जो थे, जो आपने नहीं लिए, वो आपको रिग्रेट करवाएंगे, वो आपके दिल में खंजर की तरह चुभेंगे। वो तो कोई नहीं चाहेगा ना। कौन चाहता है अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट करना? कौन चाहता है कि मैं आगे जाके किसका, मतलब सोचो किसकी लाइफ में ऐसा मोटिवेशन होगा कि मैं लाइफ में आगे जाके रिग्रेट्स करूँगा? किसका ड्रीम होगा ये? किसी का नहीं, कोई नहीं चाहता। सही, जो आप भी ज़िंदगी में करना चाहते हो वो अभी कर लो, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली मेरी जान, फंस जाओगे। तो बाद में फंसने से अच्छा अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सर मार लो, थोड़ा यहाँ मार लो, थोड़ा वहाँ मार लो, अपने आप पता चल जाएगा कि सर कहाँ मारने में मज़ा आ रहा है, कहाँ मारने में तकलीफ़ हो रही है हम उनके और भी करीब आ गए जब से उनसे दूरियां बढ़ने लगी। हम उनके और भी करीब आ गए जब से उनसे दूरियां बढ़ने लगी जब हम उनके करीब थे तब तो करीब थे ही, लेकिन जब हम उनसे दूर हुए तो हमारी जो करीबियां थी वो और बढ़ गई। वो तो दूर चले गए लेकिन हम उनके और करीब हो गए, नॉट फिजिकली बट मेंटली, इमोशनली हम उनके और ज़्यादा करीब हो चुके हैं। अब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बढ़ जाएंगे एक दिन चले फिर, अगर आपको आज के एपिसोड में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रा शेयर करिए, उनको बताइए ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ होता है, ज़िंदगी का एक ऐसा भी नज़रिया है, शायद उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ा बदलाव आए, शायद वो भी थोड़ा कुछ आगे बढ़ने का उनको मोटिवेशन मिले। और आपको एपिसोड कैसा लगा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी होगी, आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। बहुत छोटी सी प्यारी सी ईमेल आईडी है, मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसी कोई पोइट्री आपको पसंद है तो वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वो पोइट्री शायद हम सुना दें। तो ठीक है, चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।